हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो आपका फाइनल एग्जाम 28 फरवरी को होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉइस देखेंगे तो वॉइस का आपका दो टाइप होता है, एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। देखिए, एक्टिव वॉइस मतलब जो आप काम हो रहा है, समझो, जो काम करता है, जिसका टेंस है, वो हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को हम लोग चेंज करना होता है एग्जाम में, पैसिव वॉइस में हमको चेंज करना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में बदलना है तो जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे जो है वो आगे आ जाएगा, वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट जो आगे है वो हमारा सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, ठीक है। आपको आगे सब रूल पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वर्ड लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको जब एक्टिव वर्ब या पैसिव वर्ब बनाइएगा तो सबसे पहले आप लास्ट वर्ड लिखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, प्लस V3 डालेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद सवाल उठता है, सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको समझा दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, आपको कहीं भी एम दिखेगा, इज दिखेगा, आर दिखेगा, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, सेल, विल, ये सब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है बाबू, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, सर हेल्पिंग वर्ब तो बता दिए, लेकिन क्वेश्चन पता कैसे चलेगा जो क्वेश्चन प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो उसके लिए देखिए कुछ उपाय हमारे पास है। अगर क्वेश्चन हमारा जो एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तो आपको वर्ब लगाना है। तो प्रेजेंट में पता करने के लिए देखिए आपको या तो V1 रहेगा या तो V5 रहेगा, तो पता चल जाएगा क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट में। तो हम लोग यहाँ तक बात क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए, अगर पास्ट में कैसे पता करिएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर V2 अगर दिखे या हमारा V3 दिखे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, पास्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए प्रेजेंट का हम लोग सबसे पहले क्लियर देखते हैं। जहाँ भी हमारा V1 दिखे तो समझ में आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है, जहाँ भी हमारा V5 दिखे तो समझ में आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में। कहीं भी हमको एम, इज, आर दिख गया तो क्वेश्चन में, तो समझ में आ जाएगा एक्टिव वॉइस जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में। कभी भी आपको हैव, हैज दिखेगा तो पता चल जाएगा एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट टेंस में। डू, डज दिखेगा तो पता चल जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट टेंस में। तो इसका रूल क्या होता है भैया, सब्जेक्ट होता है, V1 या V5 रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पास्ट में कैसे पता चलेगा, तो याद रखिएगा या तो V2 रहेगा या तो V3 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग पता चल जाएगा पास्ट में या तो हमारा वाज वर्ब दिखेगा, या तो हेड दिखेगा, या तो डिड दिखेगा। इसका रूल क्या होता है, रूल सब्जेक्ट होता है, उसका V2 लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। देखिए यहाँ पर भी आपका V4 है और यहाँ पर भी V4 है। पता कैसे चलेगा, V4 मतलब क्या है, जो कोई भी वर्ब में ING लगे, जैसे मान लीजिए प्लेइंग है, प्ले में ING लगाएंगे तो V4 हो जाएगा। अब देखिए हम आगे इज प्लेइंग लगा दिए, इसका मतलब इज क्या है, हमारा प्रेजेंट है, आई हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। यही जगह वाज प्लेइंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं, अब देखिए एक रूल को ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी आपको कंटिन्यूस टेंस दिखेगा तो सर पहचानेंगे कैसे कंटिन्यूस टेंस, तो V4 से पहचानेंगे। V4 में कोई भी अगर वर्ब में ING लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद जहाँ भी आपको कंटिन्यूस टेंस दिखेगा तो आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग चिपकाना है। क्या चिपकाना है, बीइंग लगाना अनिवार्य है। इसी तरह आपको एक रूल और याद रखना है, परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए आपको हैव, हैज, हैड दिखेगा तो पता चल जाएगा क्वेश्चन जो है परफेक्ट टेंस में, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को क्या लगाना, बीन लगा देना। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाने के लिए आई का क्या होता है, मी होता है, तो मी का हमारा आई होता है। वी का अस होता है तो अस का वी होता है। यू का यू होता है तो यू का यू होता है। ही का हिम होता है तो हिम का ही होगा। सी का हर का सी। इट का इट, दे का देम। आइए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस करके। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई ईट अ ब्रेड। पहचानेंगे सर कैसे, तो देखिए ईट हम लोग पता चले, ईट हमारा क्या है, V1 है। V1 मतलब क्या, हमारा जो क्वेश्चन जो एक्टिव है सो प्रेजेंट में है, तो सबसे लास्ट वाला आपको पहले लिखना है। तो आ ब्रेड का ब्रेड लिखते हैं, ब्रेड का एगो, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, इज लगाएं। उसको हम लोग क्या चाहिए, V3 चाहिए, ईट का V3, ईटन, फिर बाई का बाई। और आई जो है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो मी हम लोग लगा दीजिए। आगे वाला पीछे करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में तो ऑब्जेक्टिव केस में करना है। अब देखिए ही इज मेकिंग टॉयज, मेकिंग क्या दिख गया हमको, V4 दिख गया। कैसा वाला V4 है, तो इज है तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो V4 दिखेगा तो हम लोग बीइंग लगाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले पीछे वाला आगे करिए, ट्वाइज का ट्वाइज, इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर, हम बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बीइंग लगाना है, तुरंत बीइंग लगा दीजिएगा।
हमारा भी3 क्या होता है, मेकिंग का, मेड होता है, बाई का बाई, और ही क्या बन जाएगा, हमारा हिम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई हैव बीटन हिम। अब देखिए हैज हैव दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा परफेक्ट टेंस मतलब बिन लगाना है, तो हिम क्या बनेगा बाबू, ही बनेगा। ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज लगेगा, और ही के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या बिन चिपकाना जरूरी है, तो बिन चिपका दीजिएगा। अभी 3 हमारा बीटन बाई आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आई लव्ड हिम है, तो लव्ड मैंने यहाँ क्या दिख गया, V2 दिख गया, V2 दिख गया बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस समझ में आ जाएगा। तो हिम क्या बन गया बाबू, ही बन गया, ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, समझे, पास्ट टेंस से तो ही वाज, और लव्ड का भी3 भी लव्ड होता है, बाई आई का क्या हो गया, मी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हरी वाज ईटिंग मैंगोज, तो मैंगोज यहाँ पर है तो मैंगोज को आगे करिए। अब देखिए यहाँ पर वाज है मतलब क्या है, पास्ट टेंस है, तो मैंगोज के साथ क्या ओवर होगा। अब आपको V4 यहाँ लगाना है, तो उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगाना है, क्योंकि यहाँ पर V4 दिख गया, तो वर बीइंग ईटन बाय हरी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं ही हैड किल्ड अ टाइगर, हेड है मतलब क्या हमारा हो जाएगा परफेक्ट टेंस से, मतलब बिन लगाना जरूरी है, तो अ टाइगर, हेड का हेड, अब बिन हो जाएगा, किल्ड बाय हिम। अब एक सवाल और ध्यान में रखिएगा, जो आपको हेल्पिंग वर्ब का हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट टेंस में आता है, इज एम आर ही हमारा 95% आता है। ठीक है, 5% हैज हैव में कब जाइएगा, जब क्वेश्चन में हमारा हैज हैव, अगर क्वेश्चन में हैज या हैव से है, अगर क्वेश्चन में हैज या हैव से, तभी आप प्रेजेंट टेंस में आपको ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस करिएगा तो हैज और हैव लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ध्यान रखिएगा, जो हमेशा पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा वो वाज वर ही लगाइएगा 95% केस में। अगर क्वेश्चन में हेड है तभी आप क्या करिए, हेड लगाइएगा हेल्पिंग वर्ब में, अदरवाइज नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।